हाँ जी, डिबेट सी टाइम। आपकी एक मैंने वीडियो देखी, शायद आज ही आपने डाली है, तो वो देखकर मैं यहाँ आया हूँ। आपने एक वीडियो डाली है, विनय करके एक भाई हैं, उनके साथ आपकी डिबेट हुई थी शायद, और वो बात कर रहे थे जो अभी अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में उसके ऊपर। तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा हूँ, तो क्या इजाज़त मिलेगी मुझे? बिल्कुल मिलेगी। जी सर, तो देखिए साईं जर्नी भाई, उसमें मुझे थोड़ा-सा ऐसे, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि आपका मैंने देखा है, आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि चीज़ों को एकदम उसके साथ जो है ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्टली चीज़ों को यहाँ पर डालें। लेकिन उस दिन जो मैंने उसके बाद जो डिबेट देखी, जो पहले बंदा जो अपने आप को कश्मीरी बोलकर आया था और उसकी बात हुई, उसके बाद फिर विनय जो है वो आया, उसके बाद फिर एक गुरलीन करके आई मैडम, तो मुझे थोड़ा-सा उस समय आपका लगा कि आपको थोड़ा-सा और जो है जस्ट रहना चाहिए था वहाँ पर। क्योंकि नहीं, मैंने मैं जहाँ तक सबको देता हूँ समय, नहीं, समय ठीक है सबको सर। देता मैं हूँ, वो मैं मैं डिपेंड जानता हूँ। करता है सामने वाले पे। अब जी, जी, सामने मैं वाले को जानता हूँ। जैसे कोई भी, मेरी बात सुनिए, आप मुझसे समय हुँ, ले रहे हैं ना, आप आके मुझे हुँ। ही कहने लगेंगे टेररिस्ट हो, आप टेररिस्ट का प्रचार कर रहे हो, तुम नहीं, नहीं, आतंकवादी नहीं, हो, ठीक है। अरे पाकिस्तानी वो हो। देखिए देखिए सुन जर्नी लीजिए, भाई, एक जर्नी मिनट, भाई। आप हमसे समय चाहिए आपको बोलने के लिए, तो आप अपनी बात रखेंगे तो सब लोग सुनेंगे। लेकिन जब आप शुरू में चाहे बार-बार में हर 1-2 बात पर आप मुझ पर इस तरह के एड होमिनम लॉजिकल फालसी आप अटैक करेंगे, तो मैं तो रोकूँगा ना आपको। तुरंत रोकूँगा हाँ, कि ये ठीक गलत है। बोल रहे हो आप। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो ये आपको चीज़ है। नहीं जर्नी भाई, देखिए बात ये थी कि अभी हुँ। जो सिचुएशन है, जो अटैक हुआ है डायरेक्ट किसी भी नॉर्मल पर्सन की अगर स्थिति आप समझ सकते हैं, मेंटल लेवल पे पैंट उतार कर, चेक कर कर उनको गोली मारी गई वहाँ पर। आप उसकी व्यथा समझ सकते हैं। व्यक्ति अपने उसमें थोड़ा-सा अभी के टाइम में जो है उसका मेंटल स्टेट उतना जो है सही नहीं है। जिस तरीके की चीज़ों को वो देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है अपने चारों तरफ। उन उस घर तो की उसका एक एक महिलाओं एक की थोड़ा-सा बातें आपको जो आपने है। सुनी? उस घर की महिलाओं की बातें जी। आपने सुनी? आपने वो हाँ, लेटर मैंने पढ़े सुनी, हैं बिल्कुल जिन सुनी मैंने। अरे मैंने क्या मैंने कह सुना रही है हैं? सर। मैं क्या कहा? महिलाओं ने क्या कह रही हैं महिलाएँ? आप बताइए, आपको अगर लग रहा है कुछ कि बहुत अच्छा उनके साथ हुआ है, तो आप बता दीजिए अच्छी बात है, अगर उनके साथ कुछ हुई है तो। मैं तो वही, अच्छा हुआ है क्या? महिलाएँ कह रही हैं कि उनका भाई जो है 1.5 घंटे तक तड़पता रहा और डेढ़ तो घंटे इसका बाद लोग ठीक पहुँचे है, हैं। ठीक अगर है, ठीक डेढ़ है, ठीक। घंटे, 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुन हुँ, लीजिए। हुँ, कहीं हुँ, पे एक ऐसा हुँ, जगह जम्मू कश्मीर जो आज से नहीं, हुँ, आज़ादी के समय से ही सबसे खतरनाक ज़ोन में है। हुँ, उस ठीक है। जगह पे जब हुँ, अगर 1.5 घंटा में एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक जाती है, घूमने-फिरने जाती है, अगर 1.5 घंटा में अगर कोई पहुँच रहा है और आधे घंटे तक लगातार गोलीबारी करके अब वहाँ से अगर आतंकवादी बाहर निकल जा रहा है, तो ये हुँ। सवाल किससे पूछा जाए कि ये गलती जी, जी। किसकी है? ये बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, पूछा मैं आपकी किससे इस जाए? बात से जर्नी भाई, मतलब मैं आपकी इस आप बात से बिल्कुल आपसे एग्री करता पूछा हूँ। जाए, मतलब हाँ, आपसे ठीक है। पूछा जाए, विपक्ष हाँ, वालों से पूछा जाए, पुलिस वालों से पूछा जाए, सरकार से पूछा जाए, अब मीडिया से किससे पूछा जाए? आप बताइए आप हमें। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर चूक हुई है, पुलिस व्यवस्था में चूक हुई है, गवर्नमेंट से चूक हुई, गवर्नमेंट ने तो मान भी लिया है अपनी तरफ से कि चूक हुई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना, चूक हुआ है तो उसको इसका तो मतलब कट हिंदुओं कर का दिया कत्लेआम गया। जायज़ हो जाएगा। उसका सर कट क जर्नी भाई, नहीं, नहीं, मुझे ये भी बात कौन करने कह देना। दिया कि हाँ, जायज़ हो तो जाएगा? ये जायज़ नहीं होगा ना, बिल्कुल कौन आप बोल जो रहा है कि मान रहे जाए? हैं, आप नहीं, नहीं, आपके पास। किसी हाँ, भी हालात में एक भी हिंसा जायज़ नहीं होगी, चाहे वो बॉर्डर पे हो रही हो, आतंकवादी हमले में हो रही हो, या जातंकवादी जो हैं पैंट खोल-खोल के, अभी हमारे यूपी में एक वीडियो आई है, कल ही की एक आई है वीडियो, जिसमें एक एससी लड़का है और उसको जो है सारे गुंडे जो हैं, पार्टिकुलर आपकी जाति लोगों के, अब वो उसको मार रहे हैं, उसका पैंट खोल-खोल के उतार-उतार के उसको मार रहे हैं। धर्म देख के मारे हैं या जाति देख के मार रहे हैं। वीडियो आई हुई है उसकी। और ये अच्छा एक ठीक है। वीडियो नहीं है, तो ऐसी मेरी बात का हज़ारों लग वीडियो हैं, घूम रही हैं। हर हफ्ते ऐसी न जाने कितनी वारदात घट रही है देश के भीतर। उस पर आप ठीक है। लोग क्यों नहीं इतनी बातें करते हैं, जितना इस मुद्दे को लेकर इतना आप लोग भावुक या भावुकता दिखाने का ढोंग कर रहे हैं? बताइए। चलिए ठीक है जर्नी भाई, आपने ढोंगी बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस तरीके के वर्ड नहीं, आपके लिए यूज़ नहीं बराबर करूँगा। होना चाहिए, ढोंगी हाँ, नहीं, नहीं, इसलिए ठीक है। बोल मैं रहा हाँ, हूँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। भावना सबकी बराबर होनी चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल, तो किसी संजय जी एक भाई, पर मैं भी आप बात करना भावुक चाहता होने था। का, 1 मिनट, आप किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर भावुक होने की बात कर रहे हैं और दूसरी जगह बिल्कुल इग्नोरेंट है, तो इसको ढोंग कहा जाता है। एक भावुक चलिए ठीक व्यक्ति है। ना हर घटना पर, हर हिंसा पर भावुक होगा। यहाँ यार ठीक ये गलत हुआ है, यहाँ चलिए भी ठीक है, गलत हुआ ठीक है, है, वहाँ ठीक है, ठीक है। भी हुआ है। हाँ, हाँ, बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी बात, अब मैं थोड़ी-सी अपनी बात रख लूँ। आपने जो जितनी बातें कही कि भाई यहाँ से, तो देखिए ये चीज़ ना, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आपने जो है कहा कि ये किससे क्वेश्चन किया जाए, तो बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए गवर्नमेंट से।
क्वेश्चन होना चाहिए गवर्नमेंट से, किससे क्वेश्चन करें, सरकार से करें, सरकार से करें आप क्वेश्चन, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो एक नैरेटिव यहाँ पर आके आपने बता दिया कि भाई ठीक है मरे हो तो मरे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए आपको जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आपके अंदर जो है जो लोग कश्मीरी हैं उनकी तरफ आपको जो है थोड़ा सा वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं आपको, मतलब एक तरीके से उनके लिए आपको बहुत आपके दिल में थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं उसको, वर्ड एक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उर्दू का बड़ा अच्छा वर्ड है वो बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आपको उनका थोड़ा सा वो मानना चाहिए, बहुत एहसान मानना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने आपको जो है वहां से बचा के भी निकाल दिया बहुत लोगों को, और ये भी कर दिया वो भी कर दिया, हम तो बहुत हेल्पफुल हैं। तो इस तरीके की जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं था यहाँ पर लाना इन सब के बीच में, क्योंकि देखिए एक हाँ मिनट, नहीं। एक बात समझिए। हम्म, एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम्म, एक ब्राह्मण डीआरडीओ का जो है कोई हम्म, पुरुलकर था, उसने हम्म, खुफिया पकड़ा गया, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी बेच रहा था, ठीक समझ है। रहे हैं। अब बताइए कि डीआरडीओ हम्म, का साइंटिस्ट हम्म, पाकिस्तान को उसकी हम्म, एक घटना को लेकर क्या सारे ब्राह्मणों को कहा जाए कि सारे ब्राह्मणों ने देश से गद्दारी की है? नहीं नहीं कह सकते हम्म? हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं सारे ब्राह्मणों ने तो गद्दारी की है उसी देश तरह से, क्यों नहीं बोलेंगे। कर सकते, उसी तरह से ठीक है। उसी तरह से हम्म, अगर कोई हम्म, एक दो मुस्लिम जो है अगर हम्म, आतंकवाद में पाया जाता हम्म। है तो सारे मुस्लिमों को हम दोष दे दे फिर? नहीं, सारों को कहाँ कोई सारे दे रहा है, मुस्लिमों मैंने को दोष सारों दे को दें? दिया क्या, मैंने सारों को वही तो दिया क्या, हम आप वही क्यों बात अपनी तो हम अपनी भी बात कह मेरे रहे मुंह हैं में क्यों आपसे। डाल रहे हैं। नहीं तो आपकी आप बात मेरे मुंह में नहीं क्यों बात हटे, डाल, नहीं 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 अपनी जनी बात भाई, भी तो मेरे मुंह में डाल रहे थे। आप भी तो मैंने वही कहाँ बात डाला कर आपके। रहे थे कि आके आपने यही तो कहा कि कश्मीरी हम्म। यहाँ पे आके ये कहना कि हमने बचाया, हमने ये किया, ये बात ये नैरेटिव मुझे सही हाँ, नहीं ये लगा। नैरेटिव क्यों सेट करना भाई, आंसू हम सूखे नहीं वही लोगों के, नैरेटिव आप आपको यहाँ बोल पर रहे हैं आके ना। बता रहे हैं। यहाँ पे नहीं नहीं साईं जनी, एक मिनट, स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ है, बीबीसी अरे भाई। क्या कह हाँ, रहा है, दलित हिंसा तमाम कानूनों के बावजूद क्यों नहीं लगती अरे लगाम। ठीक नीचे है एक भाई, है सही भाई, बीबीसी मैं की, आपसे एक पूछ रहा मिनट, हूँ बीबीसी क्योंकि की ही एक अरे, और खबर है, एक मिनट, अरे बीबीसी की एक और न्यूज है नीचे, दलितों के साथ हर घंटे 5 अपराध, दलितों के साथ 1 घंटा में 5 अपराध हो रहा है। यहाँ पे आपको जहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात आ गई, पर्यटन की बात आई, तो यहाँ पे आप जितना भावुकता का ढोंग आप यहाँ पे नैरेटिव जो दिखा रहे हैं, यही देश के भीतर जो बहुजन समाज के साथ लगातार अपराध हो साईं रहा जनी भाई, है। आप रिस्पेक्ट नहीं कर ये रहे, आपने वो देखिए यहाँ वॉल्यूम पे डाउन कर दिया, बुलंदशहर आपने वायरल, वॉल्यूम एक डाउन मिनट आप, किया। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रुकिए ना। वॉल्यूम डाउन क्या होता है, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ी सी रुकिए ना, रिस्पेक्ट मेरी मेरी बात भी पूरा कर कर लीजिए, मैं लीजिए। भी आया हूँ तो बातें करने आया हूँ ना आपकी सर, आपकी मैं भी बात आपके सुनूंगा, चैनल कोई पे बात सुनने नहीं, अगर आ रहा कोई हूँ बात तो मैं नहीं, आपकी नीचे बात होके सुन सुनूंगा लूंगा। मैं। यहीं पे आपके सामने देखिए दलितों के ऊपर चला दी, थार चढ़ा दिया, शादी चल रही थी, दबंग आए सब और देखे कि अच्छा ये एससी एसटी ओबीसी वाले, गोली चला के कई लोगों को मार दिया वहीं पे। अब आप लोगों का इतना हिम्मत है कि भीतर आप डायरेक्ट गोलीबारी कर देते हो, मार देते हो, काट देते हो। वहां तो हमने एक भी को नहीं पूछा कि जाति, पूछा कि धर्म, एक बंदे को हमने नहीं देखा आपके किसी धार्मिक स्थल से आपके किसी बड़े नेता ने इस पर कोई भाषण दी हो, स्पीच दी हो कि बहुत हो गया तुम लोगों का जातिवाद के नाम पे खून खराबा, आज से हम घर में घुस घुस के मारेंगे तुम लोगों का, सारा हुक्का पानी बंद कर देंगे जो जाति के नाम पे मारेगा। हमने आज तक नहीं ठीक। सुना किसी से। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो ढोंग कर रहे हो, ये ढोंग हमको नहीं पहुंच रहा। भावुकता जब होती है ना तो हर हिंसा के साथ बराबर होती है। आप लोग एक्स्ट्रा यहाँ भावुकता नहीं दिखा रहे हैं। देखिए पूरा देश भावुक है, पूरा देश जो है इस दर्द में डूबा हुआ है कि हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ है। लेकिन आप लोगों के इस नैरेटिव से कि जब देश के भीतर बहुजनों पे हो रहा है वहां पे आप एकदम साइलेंट हो जाते हो, इसी पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आप जो एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसके हम भी खिलाफ है। आप बराबर भावुक होइए ना, बराबर ठीक होइए, है, हर घटना मैं पर बात हिंसा कर तो लूँ, हिंसा होती है ना। मैं आप बात कर बोलिए, लूँ थोड़ी सी, अब बोलिए, मुझे कितना टाइम मिलेगा बोलने के लिए, मैं उस हिसाब से अपने बातों को ले फ्रेम लीजिए, करना चाहूंगा। अपने जितना समय चाहिए उतना ले लीजिए। हाँ ठीक है, देखिए समझने भाई, आप जो दो चीज़ों को इक्विवेलेंट कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा मुझे, आपका आपकी तरफ से जो बात हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपने जो दलितों का या जो शोषण हो रहा है उसको लेकर हमेशा बात होती रही है, हमेशा जो है हिंदू धर्म पे उसको लेकर, कास्टिज्म को लेकर हमेशा पताचेप लगते रहे हैं, ऐसा नहीं है कभी चुप चुप रहा गया है। उसको लेकर आरक्षण भी दिया गया है, उसी को लेकर जो है अलग अलग एससी एसटी एक्ट भी बनाए गए हैं इंडिया में, और उसी को लेकर सारे लोग कहते हैं कि ये गलत है, इसमें कोई जो है साथ नहीं आता। और ये दूसरा बात ये भी है कि जो गोली बंदूक जो आप बोल रहे कि हो रहा है, ये कोई आप मुझे ये ऐसा नहीं है कि कोई फिलोसफिकल वे में ही किया जा रहा है, किसी फिलोसफी से वो लेकर ये सब काम किया जा रहा है। लेकिन जो वहां पर वारदात हुई है ना कश्मीर के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें जो चीजें हो रही हैं वहां पर आप अगर देखेंगे तो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है,
वहाँ पर सीधा-सीधा पूछा गया है कि आपका नाम क्या है? आपको कलमा पढ़ना है, आपको पैंट उतार कर दिखाना है खतना हुआ है कि नहीं? उसके बाद आपको गोली मार दी जाएगी और साथ में ये कहा जाएगा कि भाई जाकर अपने मोदी को जाके बता दो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आई हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। वहाँ पर आपने भाई अभी मुझे बोलने दीजिएगा। वहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है आपके आत्मसम्मान की, आपके देश के आत्मसम्मान की, आपके लोगों के आत्मसम्मान की बात हो रही है। वहाँ डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ भी हो रही है, ठीक है, इसको भी हम लोग गलत बोलते हैं और हिंदू भी गलत बोलता है और यहाँ पर जो चीज़ हो रही है तो इस पर बात तो हो रही है ना भाई। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं आया है, चेंज आया है बहुत हद तक। आज लोग को डाइनिंग साथ में करते हैं और बहुत कॉमन है, लोग साथ में खाना खाते हैं, तो ऐसा चेंज आ रहा है। उसको कोई जो है जाकर उस चीज़ को सही नहीं बोल रहा, व्यक्ति मैं उसको बोल सही देता नहीं हूँ। बोल रहा। ठीक है, बोल ठीक दिया है? आपने। अब सुनिए ध्यान से। हुँ। कोई चेंज आप जो बता रहे हैं, वो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आतंकवादी घटना को आप इस्लाम से जुड़ रहे हैं, वो गलत है। आतंकवादी आतंकवादी है। एक आतंकवादी जो है, वो आतंकवादी है, आप इस्लाम से उसको नहीं जोड़ सकते हैं। अन्यथा अगर एक भी एससी, एसटी, ओबीसी पे अगर कोई ब्राह्मणवादी हमला कर रहा है, तो हम पूरे के हुँ। पूरे उस ब्राह्मणवादी समाज को फिर आतंकवादी बोलेंगे, सेम जोड़ेंगे। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये किताब है वाल्मीकि रामायण। इस वाल्मीकि रामायण में अभी राम का मंदिर बनाया गया और राम ने जो आपने कहा ना कि वहाँ पे पैंट उतार के कलमा पढ़ने का चेक करके कि मुस्लिम है कि नहीं तब मारा गया या छोड़ा गया। यहाँ पे हुँ, देखिए भगवान जो राम हैं, देख रहे हुँ। हैं 14 नंबर। क्या लिखा है? उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे के मुख किए लटका हुआ था। श्री रघुनंदन श्री राम जी ने उसको देखा। फिर देख के नीचे ये आप 15-16 मुझे बता नंबर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, देख ये कर मैं जान रहा हूँ। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। नहीं, आपने नहीं, जो कहा है वो सेम प्रसंग ये से गलत है। देखिए, ये मैंने आपको नहीं उत्तराखंड डिस्टर्ब नहीं किया था मानते ना ना। सर। और आप मानते हैं नहीं मानते वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ये आपकी धार्मिक किताब है जो छाप के बेची जा रही है, सब लोग पढ़ रहे हैं। ये मानने न मानने वाला एक दूसरी कहानी है, वो आप स्टार्ट कर दिए। आप सुनिए यहाँ पे 15-16 नंबर। देखकर राजा श्री रघुराम जी उग्र तपस्या करते हुए, और जब आप ऐसे कहिएगा ना नहीं मानते, तो मुसलमान भी वैसे ही कह देगा कि ये आतंकवादियों की बात हम लोग नहीं मानते, ये अपने नया व्याख्या बना के लाया है। जैसे आप यहाँ डिस्कार्ड कर रहे हैं, वैसे बाकी मुस्लिम डिस्कार्ड कर देंगे उसको। आप नहीं जोड़ पाइएगा तब भी आतंकवाद को इस्लाम से। तो आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे उस तपस्वी आप के पास बार-बार आए। वॉल्यूम ना कम करें ए सर, आप म्यूट कर दे रहे हैं, मैं चुप हूँ अरे ना। भाई 1 मिनट, आप बीच में चिल्ला रहे हैं ना, आप मत चिल्लाइए, हमको कहाँ हमारी चिल्लाया बात सर? रखने आपने एक बार दीजिए मना ना। किया, मैं चुप हो गया। मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जब आपको बोलना होगा तब बोलिएगा ना, मैं कह दूँगा ना। आपने कहा था कि आपको समय चाहिए, मैंने आपको समय दिया था बोलने के लिए। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से। तो ये राम जी जो आते हैं, देखे कि तपस्वी है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। नज़दीक आके और उससे पूछते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? पूछते हैं। आपने कहा ना धर्म, ये राम जी पूछ रहे हैं तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। आगे फिर 18 नंबर में कहते हैं, तापस जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। उसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र हो, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना तुम। तो यहाँ पे राम जो है जाति वर्ण की बात आ रही है। और जैसे ही यहाँ पे 19 नंबर श्री महाराज श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर सिर नीचे किए हुए लटके हुए तपस्वी ने उस नृप श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया। जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वो अभी बताया। अब वो बोलता है कि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तो जैसे ही ये बोलता है तो ये देखिए, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। तो 4 नंबर देखिए, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। 5 नंबर, उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें आपने अपनी किताबों में लिख रखी है। तो ठीक क्या है। इस किताब को पढ़कर मैं ये कह दूं कि पूरे के पूरे इस किताब को जितना मानता है या जो भी राम को मानता है सबको मैं जातंकवादी बोल दूं? चलिए, बोलिए, चलिए, मैं बात कर लूँ? क्या हाँ, बोल देना एक तो चाहिए आप मुझे? लोग अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मुझे सब लोगों को ये बोल देना चाहिए कि किसी आपको किताब को जितने भी लोग आपको मानते हैं आपको जाति आपको नहीं, हत्या नहीं, कर देंगे? 1-2 चीज़ें बोल लूँ अपनी बात? मैं बोलिए, सुन रहा हूँ ना आपकी बोलिए बात, ना, तो मुझे भी बोलिए, थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल, कि बोलिए ना। आपने पहला तो उत्तरकांड हम नहीं मानते और जो बात नहीं, यहाँ आपके लिखी हुई है वो ये वैसे हमारे ही अरे मुस्लिम सुनिए वैसे ही साइड कहता है ना।
कंप्लीट तो करने दे सर, मुस्लिम भी कंप्लीट वैसे तो ही कह करने देता है ना, जब हम लोग उससे डिबेट करते कहते कि भैया ये तो आपके कुरान में हिंसा है, तो भी कहता हम आपकी इस बात को नहीं मानते हैं, आप लोग गलत व्याख्या नहीं, करते आपकी इस बात में है हैं। ही नहीं भाई, मेरी बात तो सुने। अगर वो कह देगा कि मैं हाँ, कुरान को नहीं भाई मानता ये इस बहाना नहीं चलेगा। इस चीज़ को, देखिए ये अरे नहीं, बहाना नहीं ना साईं दोनों जर्नी भाई लोग 2 मिनट मारते हैं, रुक जाइए। मुस्लिम हिंदू प्लीज़ दोनों 2 मारते हैं, 2 ये मिनट, बहाना नहीं अरे चलेगा। प्लीज़ 2 नहीं मिनट रुक देखिए जाइएगा। इस बहाना तो से ऊपर बात तो आइए, करने दें मुझे, आप बहाना नहीं माने, आप ना एक माने। एक मिनट, एक मिनट, आप अपनी बात कहिए, लेकिन ये वाला बहाना हटा दीजिए कि हम मानते हैं, नहीं मानते हैं। क्योंकि आप भी अरे यही बात 2 कर मिनट, रहे हैं, एक अरे मुस्लिम भाई से जब कहूँगा कि आप आपके कुरान में लिखा है, तो वो भी यही बात कहेगा कि हम आपकी अरे व्याख्या नहीं सुनिए मानते, आप सुनिए, लोग झूठा गलत व्याख्या है। साइंस जर्नी भाई, बोलिए पहली ना। तो ये मैं, अब कुछ बोलने तो दें यार, कम से कम ऐसा ना करें प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बोलिए, कोई बोलिए लेकिन मुसलमान ये बहाना मत कह दे, बनाइए ना। ठीक है, सुनिए, अगर कोई मुस्लिम ये मान लेगा ना कि वो कुरान की कोई आयत को नकार रहा है, तो उस दिन से मैं उनको टेररिस्ट करना छोड़ दूँगा। कोई भी मुसलमान अगर आके बोल दे कि हम लोग नहीं मानते कुरान की इस आयत को, मैं टेररिस्ट बोलना छोड़ दूँगा, कि मुसलमानों का से उनको जोड़ना मैं छोड़ दूँगा। हम साफ-साफ कहते हैं ये इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे वेद के संगत नहीं है। वेद में जब साफ लिखा हुआ है कि किसी को भी जो है आपको नहीं देना है, मतलब सभी लोगों को बराबर तरीके से वेदों का प्रचार-प्रसार और पढ़ने का आज़ादी है। तो मैं इसको कैसे मान सकता हूँ? देखिए, इसको आपके कैसे मान वेद लूँ से मैं? रामायण तो का वेद को मत लेना-देना देख क्या दो। है? आपके भाई राम वेद से रामायण का हमारे वेद लेना-देना सर, क्या नहीं, वेद जो है हुँ? ना, प्रथम अगर आप बोलेंगे प्रथम श्रेणी में वही आते हैं, कौन पीढ़ी श्रुति दर आती है। पीढ़ी कौन कौन लाता था? श्रुति, वेद कितना पुराना है? भाई कि पुराना कितना हो पुराना चाहे है? नया हो, लेकिन वेदों नहीं, को प्रथम कितना प्रथम प्रमाण कितना वेद पुराना? ही है सर, प्रथम प्रमाण वेद ही है। नहीं, ये वेद को बात आप कोई मानेंगे प्रमाण नहीं नहीं मानेंगे? मानता। ये आप एक नई कहानी गढ़ दी है कि वेद को कोई अरे प्रमाण यार क्या मानता है। बात कर वेद रहे कहाँ हैं, से प्रमाण क्या हो बात कर जाएगा? रहे हैं? अरे श्रुति और स्मृति में फ़र्क है या वेद नहीं को है? प्रमाण कैसे मान लीजिएगा? कैसे वेद को श्रुति प्रमाण या स्मृति, मानिएगा? घड़े मैं से इसलिए बच्चा मान पैदा लूँगा, होता है, क्या वो प्रमाण हो जाएगा? अरे बोलिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। श्रुति और हुँ। स्मृति में श्रुतियों की बातों को ही हमेशा ऊपर रखा जाएगा, ये बात माना गया है। तो अब मैं क्या कहूँ इसका? अरे आप भाई, बताइए मुझे। एक बात बताइए, घड़े से बच्चा पैदा हो गया, ये आपका वेद कहता है, हम लोग उसको अरे प्रमाण कैसे मानेंगे? अरे सुनिए, घड़े से बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है अलग बात है, लेकिन अगर बातें नहीं, उससे नहीं, अलग हम लिखी उसको हुई हैं प्रमाण किसी और कैसे ग्रंथ मान में, लेंगे? तो किसी नहीं, और ग्रंथ आप में अगर कह रहे उससे हैं कि वो बातें, प्रमाण होता है, यही तो हाँ, आपने वेद कहा ना? प्रमाण है। अरे तो वेद कैसे प्रमाण प्रमाण हो है जाएगा उन भाई? चीज़ों को, घड़े से उन बच्चा चीज़, पैदा होता है? अरे मेरे भाई साहब, वेद प्रमाण इसलिए हुँ। बोल रहे हैं क्योंकि हमारे उसमें श्रुतियों को सबसे प्रथम पे रखा गया, तल पे रखा गया। उससे अगर कोई चीज़ें हमारे हुँ। दूसरे ग्रंथों में कोई चीज़ टकराएँगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। इस हिसाब से वेदों को नहीं, नहीं, प्रमाण नहीं, कहा जा रहा है कैसे सर। आप एक एक बातों को बात इधर-उधर बताइए। क्यों, सामने नहीं, नहीं, रहे ना नहीं, नहीं, बात नहीं, करें। नहीं, 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 आप ब्राह्मण और हैं? अरे आप भाई ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? पहले ये बताइए। मैं ब्राह्मण अभी नहीं हूँ सर, मैं ब्राह्मण नहीं तो आप हूँ। ब्राह्मण जी, नहीं है ना? नहीं, पीढ़ी दर मैं पीढ़ी ब्राह्मण नहीं ढो हूँ। के कौन लाया है? जिन लोगों ने वेदों को पढ़ा है, जिन्होंने उस पे काम किया, उन्होंने लेकर आए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी। पढ़ने के लिए लिखना ज़रूरी होता है। आपके हुँ। ब्राह्मणों ने कभी लिखावट की है? अरे मैं बोल रहा हूँ पढ़ा है या सुना है, जैसे भी पढ़ाई की है, स्टडी की आप बात हो रही सीधे है सर। कहिए ना कि आपके जो वैदिक लोग थे अनपढ़ थे, सीधे कहिए अनपढ़ थे, वो लिखते अरे पढ़ते यार! नहीं थे। अरे ठीक है, आप आपने जो भी कहा कि बोल रहे हैं वेद, भाई, साईं आप जर्नी भाई, कह अभी रहे बात हैं दूसरी वेद हो रही थी। प्रमाण है। अभी बात नहीं, दूसरी हो रही थी, अभी आपने बात कहा ना दूसरी हो रही थी आप साईं जर्नी लेके भाई। आए हैं ना, आप आप ये 1 मान, मिनट, आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आप लेके आए हैं वेद पे कि वेद प्रमाण है, आप अब कहीं वेद के और लेकर अनुसार जा रहे हैं नहीं है, बात आप को, नहीं अभी मानते। बात हम लोग उसी पर नहीं, कर रहे नहीं, थे ना 1 सर, मिनट, आप जो कि बात क्यों कहे हैं नहीं माना वही जाए। आप रुके तो, रुके तो, जब इसीलिए मैं आपको रोकता हूँ। इसीलिए मैं रोकता हूँ क्योंकि आप जो है ना मेरी बात को काटने लगते हैं। आपने कहा कि वेद आपका प्रमाण है इसीलिए आप रामायण को नहीं मानते। वेद का मुख्य राजा कौन है? बताइए। वेद का इंद्र है, मुख्य राजा इंद्र है, बहुत सारे इंद्र। देवता हैं, देवता तो बहुत सारे हैं, इंद्र भी हैं उसमें। प्रमुख देवता कौन है ऋग्वेद का? प्रमुख देवता बहुत सारे हैं सर, उसमें इंद्र की भी बात हुई है, बता बाकी दीजिए ना। रुद्र की भी बात हुई है, वैष्णव की भी बात हुई है, नहीं, बहुत सारे प्रमुख देवता हैं, तो उसमें नहीं, क्या करें हम? सबसे जी। ज्यादा ऋग्वेद में स्तुति किस देवता की गई है? अरे भाई उस पे अभी जाने का मतलब है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उस पे हम लोग रहे, या इस आप पे हम लोग नहीं, आपका कहाँ जाएंगे, सारा क्यों जाएंगे? सारी मैं चीजें जो अभी है, कह रहा था, बात हमारी 1 क्या, किस मिनट, मुद्दा क्या था, एक मुद्दा क्या एक था? मिनट, 1 मिनट, मुद्दा वही मुद्दा की बात मुद्दा चल रही वेद में, है। एक 1 मिनट रुकिए ना अभी, रुकिए ना। आपका वही बात वेद चल रही में है। क्या, मैं नहीं, मुद्दा ये एक है कि शब्द वेदों उधर में से क्या उधर नहीं शूद्रों गया को हूँ मैं। मारने का बात है, शूद्रों को मारने का बात है, वेद में ये अरे चल रहा था बात। वही तो बात चल रही है ना, अभी सब हाँ चलेगी तो ना, आप इधर सब उधर नहीं चलेगी। जाए ना लेके बात को, आप भाग इसलिए रहे हैं कह ना, रहा हूँ, आप मैं तो कहाँ मेरी बात भाग रहा नहीं हूँ सर। सुन रहे हैं, तो नहीं भाग रहे हैं तो सुनिए यहाँ पे ध्यान से। ये ऋग्वेद में मैंने क्वेश्चन पूछा उससे कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति होती है? कहता है ऋग्वेद में प्रमुख इंद्र देवता की स्तुति की गई है। इंद्र ही सर्वमान्य सबसे शक्तिशाली देवता है। तो आप जो है आपका सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार सबसे जो मजबूत और शक्तिशाली देवता है वो इंद्र। अब बताइए कि रामायण में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता कौन है? अरे बोलिए। भाई मैं, अरे
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आप सर कि रामायण के जितने उत्तरकांड को इनकार किए हैं ना, कहे हैं कि वेद से नहीं मिलता है। अब आप देखिए यहाँ हुँ, पे कैसे फँसते हैं आप। बताइए कि अरे ठीक है बोलिए आपके ना, रामायण क्या में फँस सदेवता कौन है? अभी आप फँसेंगे। आप मुझे बताएँ जो देवताओं की बात हो रही है, वो देवताओं का क्या फ़ॉर्म है? किस चीज़ के बारे में देवताओं से क्या अर्थ लिया गया वहाँ? मैं पूछ ये रहा बताइए हूँ पहले कि मुझे। आपके रामायण का मैं सबसे आपसे पूछ प्रमुख रहा हूँ देवता कौन है? मैं इंद्र आपसे से पूछ रहा हूँ भी वहाँ क्या सबसे माना गया है? ताकतवर कौन? नहीं तो बता दीजिए ना, आप डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों डिबेट से भाग मैं रहे हैं? डिबेट ही कर रहा हूँ, आपको बोलिए, भी दिखा दूँगा, तो प्रमाण डिबेट दूँगा मैं आप आपको। कैसे आपने इनकार किया फिर उत्तरकांड को? जब आपने उत्तरकांड को इनकार किया है, तो आपको मैंने बताना पड़ेगा कि हाँ, फिर रामायण का सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताइए। अरे मेरे भाई साइंस जर्नी भाई, वहाँ जो देवताओं की बात की गई है, देवताओं को क्या लिया गया है? देवताओं से क्या उनका उद्देश्य है बोलने का? देवताओं की जो बात लिखी गई है ऊपर में कि देवता 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 जो मंत्रों के आगे दिया गया है कि इस वाले मंत्र के ये देवता है, चाहे वो देवता है। गौतम ऋषि की पत्नी देवताओं के साथ गौतम अरे ऋषि यार के साइंस जर्नी भाई, पत्नी आप इधर-उधर अहिल्या क्यों के जा रहे हैं? साथ अभी रहते हैं व्यभिचार ना, कौन अभी आपने करता है? देवताओं की बात की, देवताओं पे रहते हैं व्यभिचार ज़रा-सा, कौन देवताओं पे करता रहते है? हैं। आप हमें बताइए व्यभिचार कौन करता है? अरे देखिए, अहिल्या फिर आप के इधर-उधर जा साथ रहे हैं सर। व्यभिचार कौन हर करता एक है? चीज़ पे कौन सा बात देवता करेंगे, करता साईं जर्नी है? भाई, साईं जर्नी देखिए भाई, आप हर एक फँस चीज़ पे गए बात हैं यहाँ करेंगे। पे। एक नहीं, नहीं, देखिए नहीं फँस विशाल रहा जी, हूँ, आप फँस नहीं रहा एक हूँ सर। मिनट, देखिए विशाल गौरव सुनिए। आप बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फँस गए हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे आप जो है ना, ये जो देवता की बात आ रही है कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता है वेद का। वाल्मीकि रामायण में इंद्र को दिखाया गया है कि ये तो व्यभिचारी है। इसको तो श्राप मिल रहा है, इसका अंडकोश नीचे गिर जा रहा है, इसको तो डाउनग्रेड अरे कर दिया गया है। वेद से तो देव आपका रामायण का लेना-देना नहीं है। ऊपर ठीक है, रुकिए, से रुकिए, के रुकिए, मैं साथ बात कर लेता व्यभिचार हूँ। करता है, 1 मिनट, जिसके साथ वो व्यभिचार करता है, उसकी मुक्ति राम दिला रहे हैं। राम को वहाँ प्रमुख दिखाया जा रहा है, विष्णु को प्रमुख दिखाया जा रहा है। वेद में विष्णु का कोई महत्व ही नहीं है। इंद्र सबसे ज़्यादा महत्व है, वो उसमें आपको डाउन दिखाया जा रहा है। तो आप ये जो बात कहे हैं कि वेद हुँ, के हुँ। आधार पर आप उत्तरकांड को नहीं मानते, दरअसल आप बाल कांड से लेके आगे के जितने कांड हैं, हर कांड में विष्णु ताकतवर है रामायण का। रामायण का आपका वेद से कुछ लेना-देना ही नहीं है। चलिए ठीक है, मैं अब अब बात कर लूँ? यहाँ मैं अपनी बात रख लूँ सर? करिए, मैंने सुना आपको। करिए। इसीलिए वेद में शंभू जो को वध को देवताओं आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अरे तो फिर आप हाँ, बात बोलिए। बोलने लगते हैं जब मैं बोलना चालू करता हूँ। नहीं, मैंने बोलिए आपसे ना अपनी पूछा बात था बोलिए। मैंने आपसे पूछा था कि उसमें जो आप निरुक्त पढ़ा है आपने? देवता के से क्या अभिप्राय है वेदों का? देवता जो लिखता है उससे क्या अभिप्राय है वेदों का? ये आप जानते हैं? ये जो बता आप दीजिए। फॉरेनर्स का जो वो लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा वेद हुँ, को और समझा नहीं और उसके बारे में अपनी भ्रांतियाँ बना ली और भ्रांतियाँ कहाँ से? फैला दी। वेद तो में निरुक्त कहाँ आपने से? पढ़े हैं? वेद में निरुक्त आपने निरुक्त देवताओं का क्या अच्छा निरुक्त महत्व है? कौन देवताओं का से वेद में क्या निरुक्त मीनिंग है? आता है? पहले जी? निरुक्त आया कि पहले वेद आया? अरे तो भाई वेद में जो चीज़ें लिखी हैं उसका एक्सप्लेनेशन आप कहाँ से लेंगे? बिना वेदांग के को कब जाने से? हुए आप ले लेंगे? आप उनको एक्सप्लेनेशन बिना आपने जाने ले कब लेंगे किया? आप? वेद क्या का बोल रहे हैं? एक्सप्लेनेशन आपने निरुक्त में कब किया? अरे निरुक्त में जो वर्ड्स है ना उनको निरुक्त ही हुँ, बताएगा ना किस वर्ड का क्या अभिप्राय है, कौन-सी सदी कौन में? बताएगा? कौन-सी सदी में किया? अरे मैं आपको कौन-सी दिखा सदी रहा हूँ में किया वेदों का क्या आपने? अरे यार अब आप उस पे ना लेके जाएँ कौन से सदी में किया और किस में नहीं, किया। नहीं, नहीं, आपने एक मुझसे एक पूछा एक चीज़ तो क्लियर रामायण भी बहुत होगा ना। बाद में लिखा गया है। नहीं, एक नहीं ऐसे तो नहीं वही चलता ना तो मैं सर। बोल रहा हूँ, वही मैं बोल उसका रहा हूँ ना, एक्सप्ले एक-एक आप चीज़ उसमें नहीं क्लियर जाएँगे होगी सर ना। अभी। अभी आप सब में देखिए जाएँगे। आप वो देखिए, एक सब चीज़ में पर रहते अगर नहीं आप है फिर। हिस्टोरिकल सुनिए 1 मिनट, अगर हिस्टोरिकल डिबेट नहीं करनी है, तो आप भी गप छानिए, हम भी गप छानिए, फिर क्या फ़ायदा है उसका? आप जब बात कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकल डिबेट होती है ना, गपोड़ थोड़े होता है कि आप कुछ गपोड़ उधर से तोल लेंगे, हम इधर से कुछ गपोड़ तोल लेंगे और टीवी शो की तरह पैसा पेमेंट मिलेगा दोनों को और दोनों लोग चले जाएँगे, वो थोड़े हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हिस्टोरिकल डिबेट होती है। अगर आप वेद पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, तो आपने एक्सप्लेनेशन के लिए निरुक्त कब आपने इजाद किया? बताना पड़ेगा आपको आप टाइमलाइन, वो बताइए आप हमें। बात होती है। हाँ जी, आप बार-बार बोलिए। आप मेरी आवाज़ लो कर दे रहे हैं। नहीं, आपकी आप मेरी आवाज़ आवाज़ कहाँ लो लो कर हो दे रहे रही हैं। है? जब मैं आप आपने लो किया देखिए, अभी जब आपसे 2 बार 3 बार मैंने ऊपर किया फिर देखिए, आपने देखिए, आप टाइम मत काटिए। अरे मैं आपका आपको जब दे रहा समय हूँ दिया मैं जा आपको रहा दे है रहा हूँ बोलने के लिए प्रमाण दिखाइए। 1 मिनट रुकिए ना भाई, आप काहे इतना जल्दी बोलने लगते हैं? आप अपना सबूत दीजिए, लेकिन टाइमलाइन के मैं दे अनुसार रहा आप हूँ। सबूत दीजिए। मैं प्रमाण दीजिए, दे रहा हूँ, रुक जाइए। दीजिए। जी, रुक जाइए ज़रा-सा। ऐसे नहीं कीजिए संजनी भाई, मैं आपको ऑनेस्ट समझता हूँ बंदा, आप ऑनेस्ट की तरह दीजिए ना, करिए, सबूत मैं दे दीजिए, रहा हूँ। हम तो कब से वेट कर रहे हाँ, हैं। हम तो इंतज़ार ही तो मैं कर रहे आपको हैं। दे रहा हूँ ये निरुक्त मैं आपको निर्घंटु का निरुक्त शो कर रहा हूँ यहाँ पर, आप जो है उसको शो करेंगे। निघंटु कौन है? कौन-सी सदी के निघंटु हैं? अरे निर्घंटु निरुक्त 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 निर्घंटु का निरुक्त जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना हाँ, जाता है, कोई निघंटु उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है? कौन-सी सदी में, आप कितना ऐसा पुराना मिला है, कब का माना जाता है, ये भी तो पता चले। क्या पता कोई देखिए अंग्रेज़ों सर, के समय में बैठ के लिख दिया हो, मुगलों अभी के आप समय में गलत बैठ काम के कर लिख रहे हैं, ये दिया गलत हो। काम कर रहे हैं आप।
है नहीं, गलत काम नहीं, टाइमलाइन बताना पड़ेगा ना। ये आप गलत अंग्रेजों काम कर रहे हैं सर। ये आपको 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 वो जब मैं लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि गॉड जो आपने मुझसे कहा कि आप हम्म, जो कैसे लेंगे, इंद्र जब सबसे ज्यादा है और यहाँ पे विष्णु है, तो मैं उसका एक हम्म, एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। आप कम से कम शो तो करेंगे हम्म। उसको, उसके बाद में मैं बात होगी कि भाई ये आप अच्छा, लेंगे या शो करेंगे, मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, मैं उसको नहीं बोलूंगा, चलिए ठीक है। शो करेंगे हाँ, तो हम इनको, हम जो है ना, एक हम मिनट देंगे दूसरे क्योंकि से मैं उस दूसरे पे का बात करने आया एक्सप्लेनेशन नहीं था, नहीं लेकिन सुनते हैं। आपने हम सीधे सीधे आपने किताब ही खोल देते हैं ना, सीधे किताब खोल देते हैं, अपना निघंटु पढ़िए या चाहे निरुक्त पढ़िए, चाहे चलिए निरुक्त उपनिषद आप खोल पढ़िए। दीजिए। बस यहाँ यहाँ चैप्टर हाँ, 7 है ऋग्वेद का, इसका अरे एक 11 मिनट रुक जाइए नंबर सर। श्लोक, 38वां नंबर श्लोक है, 33वां इसका सूक्त है, 7 मंडल का 33वां ठीक है, सूक्त का ठीक है, 11 और ठीक 13 है। नंबर मंत्र संख्या। इसका हमको बताइए अपना निघंटु से, इससे जो मन हाँ, मैं करे वो बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाएँगे ज़रा। अगर आपके हम्म। पास निघंटु निरुक्त है तो आप खोल दें कि मैं 2 मिनट मुझे लगेगा समय, क्योंकि मैं ये अरे हम लेकर नहीं आया था बिल्कुल, देखिए, है ना? मैं कुछ और आप चीज़ पे पता बात है करना क्या चाह कर रहा रहे था, हैं, आपने इंडल्ज कर दिया किसी और पता है चीज़ आप पे, तो क्या 2 कर मिनट रहे रुक हैं, जाइए। पता है आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ आप क्या गेम यहाँ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि वेद प्रमाणिक है, वेद को प्रमाण मानता हूँ, अब वेद में जब किताब खुल गई है तब वेद में फंस गए हैं। अब कह अरे रहे हैं नहीं मैं फँस एक रहा हूँ भाई, मैं निघंटुआ अपना दे रहा लाऊंगा, हूँ, बस एक 2 मिनट शांत हो निघंटुआ जो जाओ। है ना, यार संजय रुक नहीं भाई। जाइए तो आप अपना खोजिए ना, अपना सबूत खोजिए, मुझे बोलने दीजिए। और आप क्या कह रहे हैं कि एक निघंटु नाम का कोई प्राणी है, उघंटु जो है ना बताया है ऐसे ऐसे, वैसे आप वेद को समझिए। फिर कहिएगा आर्य समाजी ने बताया है वेद को ऐसे ऐसे, आप वैसे समझिए। सायण ने बताया है, मैदर ने बताया, उवट ने बताया, वज्रपाणी ने बताया, वह बृहस्पति ने बताया है, वाचस्पति ने बताया है, सब बताए हैं ऐसे ऐसे वैसे वैसे बताइए। ऐसे नहीं होता है, ये आपकी यहाँ पे किताब खुल गई है, ठीक है। यही सबसे पुराना माना जाता है सायण वाला। इससे पुराना आपका कोई वेद नहीं है। सायण था 15वीं सदी का, इससे पुराना आपका कोई वेद नहीं है। और यहाँ पे सामने सामने श्लोक है 11-13, उसका हिंदी अनुवाद भी करके आपका संस्कृत प्रकाशन बैठा हुआ है। हमको अर्थ बता दीजिए कि इसका आप बदल के क्या मतलब हम लोगों को बताएंगे। ये लोग लिख रहे हैं भागने की तैयारी में है। सर देखिए, आप अपने लोगों को समझा दीजिए, मैं नहीं भागता हूँ, मेरी आदत नहीं है। तो मैं आप आपके एक साथ काम रहूँगा कीजिए ना, और जहाँ गलत भी होगा वो वहाँ भी सामने दूँगा। एक सेकंड सामने सर, 11 मैं नंबर जरा आपको श्लोक दूसरी बात पढ़िए। करने आया था, एक बार आपने एक बार जब फँसाया 11 इस नंबर चीज़ में पढ़ तो फिर के आप जो जो बात कहे हैं वही वही गया हूं मैं, जो जो बात कहे हैं वही गया हूं। आप 11 नंबर का जरा अर्थ बताइए ना, क्या लिखा हुआ है। आप बोल रहे हैं ना कि वेद प्रमाण होता है, एक बार हमको बता दीजिए। 13 नंबर ही पढ़ के बता दीजिए कि सब कैसे प्रमाण है, इसको हम लोग कैसे प्रमाण मान लें। अरे 1 मिनट रुक जाए ना सर, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो थोड़ा-सा मेरी बात रखने दीजिए पहले। कहाँ आप रख रहे हैं, आप तो 10 मिनट हो गए, 1 15 सेकंड। मिनट हो गए, आप जो है पता नहीं क्या खोज रहे हैं। लगता है आपके पास ना अरे मेरे अलाउद्दीन पास है, वाला चिराग आपको है। मुझे मुझे आपको देना आप है, 2 मिनट रुक जो जाइए ना, मैं है दे रहा हूँ आपको। कोई आपसे बात मैं इस नहीं, पे आप बात करने लगता है नहीं आया था, लंबा। आपको अगर प्रॉपर अरे डिबेट करनी है तो आप बोल देंगे, तो मैं हम उस हिसाब से सारी चीज़ें एक साथ रखूँगा। लेकिन अभी आपको भी पता है कि ये चीज़ होती है, तो 2 मिनट रुक जाएँ बस। देखिए, हम तो रुके ही हुए, हम तो 10 मिनट से रुके हुए हैं। आप अपना खोजते रहिए, खोजने में समय लगाइए ना। आप जो जो बोल रहे हैं, एक किताब जो होता है ना वो मूल किताब होता है, उसका होता है तजुर्मा, उसके होते हैं टीकाकार। मैंने निघंटु मैंने जो है चैट में वो डाला क्या है, वेद मैंने का चैट में टीकाकार डाला है, बोलिए। वेदांग हैं, वेदांग निघंट वेदांग के बिना, जिसमें कल्प, शिक्षा, तो निरुक्त, अब ज्योतिष, ये अब सब चीज़ के बिना आप वेदांत, वेदों को कैसे समझेगा? ये अच्छा, बताइए। ये वेद रहा, सबसे इसमें बड़ा रहा, ये वेदांती मैंने भेज किसको दिया कहा आपको जाता है? सबसे बड़ा प्राइवेट चैट में वेदांती मैंने किसको डाल कहा दिया। जाता है? हम अरे पूछ ठीक रहे है हैं सर, उसको वेदांती किसको कहा जाता है? तो अभी पहले इसको दिखा सबसे लें, फिर बड़ा आगे बढ़ेंगे। वेदांती, फिर अरे तो आगे बढ़ेंगे इस किताब पे है तो। भाई, ये तो किताब है कोई। किताब नहीं है कोई, निर्घंटु का ये निरुक्त है हाँ, प्रॉपर। निर्घंटु का निरुक्त है, आप उसको ओपन करें, आप ओपन करके आपको शेयर कर दिखेगा। दीजिए, ओपन करके मैंने यहाँ शेयर पे कर डाला है दीजिए। सर, एक सेकंड, मैं ठीक है, कहाँ मैं ही कर पे देता हूँ कहाँ शेयर, एक आपने सेकंड डाला है, मैंने कहाँ प्राइवेट चैट डाला है? में डाल दिया सर, प्राइवेट चैट अच्छा में एक डाला बात हुआ है बताइए, एक। ये निघंटु जो है श्रुति में आता है कि स्मृति में आता है? ये श्रुति के अंदर ही आएंगे ना सर, क्योंकि ये जो है वेदों का अंग है, ये वेदांग, वेदों का अंग को कहा जाता है वेदांग, वेदों कौन का अंग है कहता है ये। कि वेदों के अंग, कौन कहता है कि अरे वेदों यार, का अंग वेदांग है ये? किसको कहेंगे सर? यार क्या कैसी बात बातें कर कर रहे हैं रहे आप? हैं? जरा देख दिखा दें सर, दिखा दें आप हैं? जरा लोगों को, तो अगर ओपन करके अगर मैंने प्राइवेट चैट में वेदांग, डाला हुआ है। वेदांग ये है आपका रुद्र जो है, जिसको शिव बना के गले में सांप बैठा के और सर अरे की गंगा और कैसे? चंद्रमा लगा के आप लोग जो पूजा पाठ करवा रहे हैं शिव को, वो तो आपके वेदांत के अनुसार वो तो शरीर की इंद्रियां हैं, उसको आप लोग शिव बना के काहे घुमा रहे हैं फिर? नहीं, बस देखिए वेदांत देखिए अलग देखिए, चीज है, आगे वही वेद अलग करेंगे। चीज है, आप तो अरे एक में सुनिए काहे सर, जोड़ सुनिए, रहे हैं? आप इधर-उधर क्यों जा रहे हैं? आप इधर-उधर क्यों जा ले रहे हैं जा सर? मैंने कहाँ रहे बोला हैं? जिस पे आपको आप तो ओपन आप कर दें एक ना। एक 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 मिनट, आप ओपन करके यहाँ शेयर करेंगे तो मैं सबको दिखा दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। और सर दूसरी इसको बात ओपन कर कि देगा, क्योंकि मेरा वेदांत मेरे और लैपटॉप वेद, में, सुनिए, सुनिए, मेरे लैपटॉप वे, में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है कि शेयर करने में। आप ज़रा कोई दिखा प्रॉब्लम देंगे तो नहीं। क्या दिक्कत हो जाएगी आपको, मुझे बताएँ? तो हम काहे आपके लिंक पर हम क्यों क्लिक करेंगे?
हम नहीं करेंगे ना, आप शेयर अच्छा रुक करेंगे जाइए, तो मैं यहाँ से शेयर करूँगा। ठीक है मैं एक सेकंड तो रुक जाइए थोड़ा-सा, मैंने दिया वैसे लिंक, अगर आप आपको शेयर करना है तो वहाँ शेयर से कर कीजिए। सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ से कर और रहा हूँ, 2 मिनट मैं मुझे टाइम सब दीजिए। लोगों को बता दूँ कि दुनिया का ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों, है ना कि वेदांत जो है वेदों का अंग है। ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। दोनों में कुछ लेना-देना ही नहीं है आपस में। अरे दोनों यार का ठीक है, आपस में कुछ भी लेना-देना नहीं है। एक ठीक है। वेदांत जो हाँ, है उसमें बहुत सारी बातें जो हैं कॉपी पेस्ट मानी जाती है बुद्धिज़्म से। जैसे मांडुक्य उपनिषद कहा जाता ओहो है यार! गौण पद से कॉपी कर लिया इन लोगों ने। तो उसी तरह बात से करेंगे किसी और एक चीज़ ए 1 मिनट इनका सबसे बड़ा वेदांती शंकराचार्य था। आदि शंकराचार्य जिसको प्रछन्न अरे बौद्ध यार, कहा गया, फिर जो आप शून्यवाद जो से है कॉपी बा पेस्ट मारा। आप लोग ध्यान से देखिए, उसके सिद्धांत को उठा के ही वेद से जोड़ रहे हैं। वो कॉपी पेस्ट मारा है बुद्धिज्म से, उसको सबसे बड़ा वेदांती कहा गया। तो इनका कुछ लेना-देना ही नहीं है वेद से। ये बात चल रही थी वेद की, आई पहुँच गए उपनिषद पे। वेदांग मतलब उपनिषद, दोनों में कुछ लेना-देना नहीं है। वेद को ये कहते हैं इनका बहुत पुराना है, उपनिषद कहते हैं कि उपनिषद तो रचना बहुत बाद में हुई है, उसमें से एक अल्लाह उपनिषद भी है। ऐसे कर ना ना दिया है। करें सर, ऐसे ना करें, आप वन हुँ। साइडेड डायलॉग मार कर रहे हैं सीधा-सीधा। शेयर किया हुआ है, आप आप ओपन शेयर तो करें। कहिएगा तो ज़रूर कर देंगे, ऐसा थोड़े है, अरे आप आपने कहिए ना कि म्यूट आप किया शेयर कर हुआ है तो दिए। आपने किया हुआ है, कहाँ आपने तो म्यूट किए मैं क्या हुए हैं, बोलूँ झूठ आपको? म्यूट किए हैं। आपकी प्रॉपर आवाज़ आ रही है, ये तो आपने शेयर किया है, देखिए ये कहाँ आ रहा है, ज़ूम कीजिए इसको। और ज़ूम देखिए कहाँ वही ज़ूम प्रॉब्लम होती है, किए इसलिए हैं? मैंने आपको बोला कि आप ज़रा-सा इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा था आपको, ये देखिए, कहाँ पे रखे ये हुए हैं ये? निरुक्त है निर्घंटु का, ठीक है? मैंने इसको शेयर किया था, अब हम लोग जाते हैं इसके पेज नंबर कौन-सी 37 पे, सभ्यता ठीक है? है ये? निर्घंटु निरुक्त है और ये इसका प्रथम भाग है, ठीक है? मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, प्रॉब्लम यही आ रही है ना, मेरे में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है एक इसको बार चलाने में। बताइए, आप ये सब आँख, कुछ देख नाक, लीजिएगा, सब कुछ देख कान। लीजिए, इसमें किसका क्या है। 1 मिनट, हुँ, हुँ। आँख, नाक, कान और वॉशरूम, इन चारों में अलग कौन है? अरे 1 मिनट रुक जाइए सर, आप अच्छा बताइए गज़ब ना आप बात कर हमें। रहे हैं अभी। आप इस पे रहिए ना, मैं सेम आपको चीज़ आपने माँगा है मुझसे इतना कुछ प्रमाण तो मैं दे रहा हूँ, तो उसको इतना करने दो सेम कम से कम। कहाँ प्रमाण दे रहे हैं भाई? प्रमाण है ये। हम पूछ रहे हैं आपसे आँख, तो ये नाक, निघंटु का कान निरुक्त और किया तो आप नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे आप मैं मेरे क्या सवाल बात का करूँ जब आप जवाब अगर इसको देंगे तभी नहीं ना। मानेंगे तो मैं क्या बात। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। बोलिए, आँख, नाक, कान और वॉशरूम इन चारों में डिफरेंट कौन है? अरे 1 मिनट मुझे 1 मिनट क्या हुआ? आपने अंतर नहीं समझ में माइक आ को रहा है अभी क्या अनम्यूट आपको? किया आपने म्यूट किया हुआ था। जान आप रहे हैं ना म्यूट कर रहे हम हैं जान बार-बार। रहे हैं आप जो है अब मैं समझ गया आपके पास कोई सबूत है नहीं, आप बस म्यूट, अरे अनम्यूट, ये म्यूट क्या दिखा रहा पूरा हूँ मैं समय आपको? जितना देखने दो देर ना, आप आप इधर-उधर रुकेंगे, क्यों जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जितना देर यही म्यूट, अनम्यूट करते रहेंगे। मैंने आपसे एक सवाल तो पूछा आप कर रहे हैं ना, आपसे मैं नहीं कर कि रहा हूँ ना। चलिए झूठ बोलने वाले को मैं अब समय नहीं देता फिर। चलिए यहाँ से, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। प्रॉपर बंदे की आवाज़ आ रही है, सबूत है नहीं। एक सवाल मैंने पूछा इनसे कि भई आँख, नाक, कान, वॉशरूम में डिफरेंट कौन है? इनको समझ में नहीं आ रहा है कौन डिफरेंट है। वैसे ही वेदों में अनिरुक्त में कुछ लेना-देना नहीं है। वेद में क्या बातें लिखी हैं, उसके अनुवाद ऑलरेडी है, आप पढ़ के उसके टीकाकार लोग हैं, पढ़ के तर्जुमा है, पढ़ के आप समझ सकते हैं। निरुक्त से उसका कुछ लेना-देना नहीं है। ये ज़बरदस्ती निरुक्त एक अलग किताब खोल के हम जहाँ टाइम काट रहे हैं, अलग ही टाइम काट रहे हैं ये। हर चीज़ अलग है। ये आँख, नाक, कान शरीर की इंद्रियाँ हैं, वॉशरूम एक अलग चीज़ है ना। आप ज़बरदस्ती वॉशरूम की बात कर रहे हो, शरीर के इंद्रिय आँख, नाक, कान की बात चल रही है, तो आप चलो जीभ, दाँत की बात कर रहे होते तो समझ में आता कि चलो वो भी शरीर का ही अंग है। आप सीधे एक दूसरी ही चीज़ की बात कर रहे हो वॉशरूम की। इनको समझ में नहीं आ रहा है अंतर। निरुक्त कर रहे हैं। अभी पूछ दिया जाएगा कि वेद लेके आए हो पुराना है कि निरुक्त? निरुक्त आपने बाद में बनाई है। कब बनाई है सबूत माँगूँगा उसमें भी आप फँस जाओगे। आपके पास कुछ नहीं था। ये यहाँ पे आए थे, पहले तो इन्होंने जो बातें की कि डिबेट सुन रहे थे और वहाँ पे इनको सिम्पैथी दिखा रहे थे। ये ठीक है भाई, आतंकवादी हमला हुआ है, हम सब हैं भाई। हर व्यक्ति जो है इस आतंकवादी हमले से हर व्यक्ति की कहीं भी जान जाती है, कहीं भी अगर कोई भी हिंसा होती है तो हम सब उसके लिए दुखी हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस देश में शांति हो, किसी की जान ना जाए। इनको किस बात की फिक्र है? मुस्लिम इज इक्वल टू टेररिस्ट। ये लोग जान ले लेते हैं जाति पूछ-पूछ के भारत के एससी, एसटी, ओबीसी समाज का, तो इनका नाम हम टेररिस्ट ना रख दें साथ में। वो तो टेररिस्ट है जो है ही, साथ में ये भी तो टेररिस्ट हो, ये भी तो हिंसा कर रहा है ना जाति पूछ-पूछ के। वो धर्म पूछ के कर रहा है, तो ये जाति पूछ के कर रहे हैं। अंतर क्या है? तो धर्म बचाने उतर गए, धर्म बचाते-बचाते फँस गए। शंभू के वध में आ गए थे, शंभू के वध में फँस गए बुरी तरह से। कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, वेद के अकॉर्डिंग नहीं है, वेद प्रमाण है। हमने पूछ दिया कि वेद का तो प्रमुख देवता इंद्र है और रामायण में तो उसको दिखाया जा रहा है कि व्यभिचारी है। दोनों में कुछ लेना-देना नहीं है। अब वाल्मीकि रामायण जो है शुरुआत ही करता है कि इंद्र व्यभिचारी है। तिरस्कार कर रहा है वेद का। भग
वेद वाला का इंद्र देवता, मानते नहीं हम उसको। वो अपना एक नया भगवान लेके आता है विष्णु। अब विष्णु का अवतार करा के राम एक अलग कहानी वहां चल रही है, भाव ही नहीं देता इनके वेद को, ये जबरदस्ती वेद वेद कर रहे हैं उसमें घुसेड़ के। उसका उद्धार भी, जिसका व्यभिचार किए उसका उद्धार वो विष्णु का अवतार राम जो है वो कर रहा है, उसका उद्धार कर रहा है। कहानी कर रहे हैं कि वेद के अनुसार रहेगा तब मानेंगे नहीं। शंभु को वध पे फंस गए बुरी तरह। उसके बाद से वेद प्रमाण खोल दिया, भाई मटके से घड़े से कैसे पैदा होता है, फंस गए फिर वहां से कि वेद प्रमाण कैसे माना जाए। अगर वेद प्रमाण है तो बताना पड़ेगा ना भाई घड़े से बच्चा कैसे पैदा हो गया, तो करके दिखा नहीं पाएंगे, फिर से वेद फ्लॉप हो गया। तो इनके पास कुछ था नहीं बचाने के लिए, टाइम काट काट के निघंटू निघंटू कर रहे थे ये।